Hello students, welcome back and let's continue with coordinate geometry. Coordinate geometry में we are doing straight line. Straight line में today we are going to do line and point. लाइन के बारे में हमने सब कुछ कवर कर लिया है ऑलमोस्ट, सिंगल लाइन के बारे में. अब हम फोकस करने वाले हैं लाइन का और पॉइंट का क्या रिलेशन होता है. तो सपोज अगर आपको एक लाइन गिवन है, लेट्स से y इक्वल टू 2x प्लस 3 और एक पॉइंट गिवन है -1, 2. सो क्या फाइंड कर सकते हैं? सो वी कैन फाइंड 2-3 थिंग्स. पहला, इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं. दैट विल बी, इस पॉइंट को अगर P मान लेते हैं, सो वी कैन फाइंड दिस डिस्टेंस PM, जो कि डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम द लाइन है. आपको पता है डिस्टेंस हमेशा शॉर्टेस्ट फाइंड करते हैं अनटिल आपसे कुछ और पूछा गया हो, और शॉर्टेस्ट हमेशा कॉमन नॉर्मल की डायरेक्शन में होता है, मतलब दोनों कर्व के परपेंडिकुलर. लाइन का परपेंडिकुलर तो आपको दिख रहा है, पॉइंट के परपेंडिकुलर का मतलब पॉइंट से पास होने वाला कोई भी लाइन उसके परपेंडिकुलर ही होता है. वो सर्कल पढ़ोगे तो सर्कल में समझ में आएगा. So one thing we can find is distance. Second, we can find this point M, which is actually called foot of perpendicular. And next, what we can do is we can find the image. तो हम image भी find कर सकते हैं, foot of perpendicular भी find कर सकते हैं, और ये distance भी find कर सकते हैं. So I'm going to first give you the formulae for all these three, और उसके बाद फिर आगे देखते हैं. So सबसे पहले ये जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर होता है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम P टू लाइन इज गिवन बाय ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मॉड. This is equation of line ax plus by plus c equal to 0. ax plus by plus c equal to 0. तो देखो फॉर्मूला मैंने किस फॉर्म में लिखा है? ax plus by plus c के फॉर्म में. क्यों? बिकॉज इस फॉर्म में सारी लाइंस होती है, इसलिए जो भी फॉर्मूला हम बनाएंगे हम इस फॉर्म के लिए बनाएंगे. सो हमारा काम थोड़ा आसान होगा, बिकॉज दिस कैन रिप्रेजेंट all the lines in the world. And so what we can do is we can derive the formulae for this. This is your first thing. Second is foot of perpendicular and image, M and I. That is foot of perpendicular and image of P, that is x1 y1 in line ax plus by plus c equal to 0. So let us say कि ये लाइन है ax plus by plus c equal to 0 और ये पॉइंट है x1 y1. सो इसके लिए सीधा एक फॉर्मूला बताता हूं. अपने पास नॉर्मल तरीके भी होंगे, बट फॉर्मूला बता देता हूं मैं भी आपको. x माइनस x1 अपॉन a, ये वाला x1 है, सॉरी ये वाला x1 है और ये वाला a है, इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इक्वल टू माइनस लैम्डा. अभी बताता हूं लैम्डा क्या है. फिर इस लाइन में ये पॉइंट पुट करो, दैट विल बी ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. सब कुछ नोन है एक्सेप्ट दिस x एंड y. सो नाउ दिस x एंड y विल बिकम फुट ऑफ परपेंडिकुलर इफ लैम्डा का वैल्यू 1 रखोगे, और यही जो xy है इट विल बिकम इमेज इफ यू यूज लैम्डा इक्वल्स टू 2. लैम्डा का वैल्यू 1 रखोगे तो x और y जो है वो क्या मिल जाएगा? फुट ऑफ परपेंडिकुलर. और अगर 2 रखोगे तो क्या मिल जाएगा? इमेज. दैट इज द होल आइडिया अबाउट फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड इमेज ऑफ अ पॉइंट इन द लाइन. तो पॉइंट और लाइन में अभी के लिए इतना ही है, इसके बाद और सारी चीजें आएंगी, बट नाउ सी
So what we are going to do, let me take a point -1, 2. Let me take a line 2x plus 3y equal to 4. अच्छा, एक चीज आप रखने की है आपको, दिस इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिस इज नॉट अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि कभी भी कहीं भी आप a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जब भी आता है तो मोस्टली वो स्क्वायर रूट के साथ आता है, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे स्क्वायर रूट नहीं होता है. मेक श्योर दैट यू डू नॉट यूज द स्क्वायर रूट. सो 2x प्लस 3y इक्वल टू 4 है. इसका ये पॉइंट से हमें डिस्टेंस फाइंड करना है. सो द फर्स्ट थिंग वी डू इज, इसको सीधा करके लिखते हैं. सीधा करके लिखने का मतलब जनरल इक्वेशन के फॉर्म में लिखना चाहिए. तो जनरल इक्वेशन हो गया 2x प्लस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0. सो जो डिस्टेंस है उसको p से डिनोट करते हैं. p से क्यों डिनोट करते हैं, d से क्यों नहीं? p लुक्स फॉर स्टैंड्स फॉर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसलिए p यूज करते हैं. दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. सो फॉर्मूला होता है ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. उसमें है क्या, ये जो पॉइंट है ना, इस लाइन में पुट कर दो, x की जगह x1, y की जगह y1, तो न्यूमरेटर आ जाएगा अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. सो व्हाट आई एम गोइंग टू गेट इज 2 इंटू -1 प्लस 3 इंटू y मतलब 2 माइनस 4 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मॉड. इसमें एक कॉमन मिस्टेक जो आप लोग करते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह ये x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर लिख देते हैं. तो ट्राई टू अवॉइड दैट. व्हाट वी गेट इज, ये आया 6 और -6 मतलब 0 आ गया. 0 कैसे आ सकता है डिस्टेंस? तो डिस्टेंस 0 आने का मतलब हुआ कि वो पॉइंट उस लाइन पे ही लाई करता है. चेक करते हैं जरा. -1 इंटू 2 किया तो -2, 2 3 जा 6, -2 प्लस 6 इज 4, मतलब लाइन सेटिस्फाई कर रहा है. तो देखो लाइन अगर सेटिस्फाई करेगा, लाइन अगर पॉइंट से पास होगा, पॉइंट अगर लाइन पे ही लाई करेगा तो डिस्टेंस 0 आएगा ना. तो डिस्टेंस 0 आ गया. लेट अस टेक सेकंड एग्जांपल, y इक्वल टू 2x प्लस 3. y इक्वल्स टू 2x प्लस 3. सो व्हाट विल बी डिस्टेंस? पहले लाइन को सीधा करके लिखना है आपको, एंड देन वी विल फाइंड द डिस्टेंस. एंड नाउ आई एम गोइंग टू राइट सम एग्जांपल्स और वन बाय वन करके आप डिस्टेंसेस फाइंड करें. ओके, सो दीज आर सम एग्जांपल्स दैट यू आर गोइंग टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम. ये पॉइंट का आपको ये जो लाइंस है, इन सारी लाइन से वन बाय वन डिस्टेंस फाइंड करना है. पॉज कर लो, टेक योर टाइम, इट विल टेक अराउंड 5 मिनट्स और सो. तो 5 मिनट के आसपास आपको लगेगा. एक एक करके सारे फाइंड करो. स्टेप्स बिल्कुल सिंपल हैं. पहले लाइंस को सीधा करके लिखने का ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में, और फिर फॉर्मूला लगा देने का, एंड यू विल गेट द आंसर. तो पॉज कर लो, मैं तो सॉल्व करने जा रहा हूं. सो दिस विल बी 2x माइनस y प्लस 3 इक्वल टू 0. So distance will be 2x is -2 minus y is -2 plus 3 upon under root a square plus b square मतलब 4 plus 1 का मॉड. -4 plus 3 is -1. -1 का मॉड क्या होता है? +1. अगर आपको मॉड नहीं पता तो मॉड इज बेसिकली एब्सोल्यूट वैल्यू, मैग्नीट्यूड एक्चुअली. अगर प्लस है तो ऑल गुड, नो इश्यू एट ऑल, सेम टू सेम रहेगा. नेगेटिव है तो उसका माइनस साइन हटा देने का. फिलहाल के लिए इतना ही. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है, सीधा सीधा हम डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, एंड दैट विल बी x दैट इज -1 प्लस 3y मतलब 6 प्लस 7 अपॉन अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 1 प्लस 9 का मॉड दैट इज 12 बाय रूट 10. सो दीज आर वेरी सिंपल मेथड्स टू फाइंड द डिस्टेंसेस. अभी भी पॉज कर लो, सॉल्व कर लो अगर सॉल्व नहीं किया है तो. नाउ दिस वन, यहां पे काफी कंजेस्टेड हो जाएगा, मैं यहां ऑल्टरनेट करता हूं. -1 कर दिया. Now this will give you
3x will be -3. -4y gives me -8 or -1 upon under root a square plus b square will be 5. 3 square plus 4 square 9 plus 16 25. 25 का रूट हो जाएगा 5. That comes out to be 12/5. नेक्स्ट, ये वाले का फॉर्म चेंज करना पड़ेगा. दिस इज 3x माइनस 2y माइनस 6 इक्वल टू 0. पूरे को 6 मल्टीप्लाई कर दिया. आप ऐसा बोल सकते हो एलसीएम लिया 6 और क्रॉस मल्टीप्लाई किया. आई विल से एलसीएम क्या है 6, पूरे में 6 मल्टीप्लाई कर दो. यहाँ 6 मल्टीप्लाई किया तो 3x, यहाँ 6 मल्टीप्लाई किया तो 2y, यहाँ 6 मल्टीप्लाई किया तो 6 आया था, लेफ्ट में आके -6 हो गया. सो p का वैल्यू हो जाएगा 3x इज -3 माइनस 2y इज -4 -6 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 9 + 4 का मॉड. दैट कम्स आउट टू बी 13/√13, मतलब एक्चुअली √13. नेक्स्ट, दिस वन इज ऑलरेडी द स्टैंडर्ड फॉर्म. स्टैंडर्ड मतलब जनरल इक्वेशन. सो व्हाट डू वी गेट? P comes out to be ax1 -2 minus 3y minus 6 upon 4 plus 9 comes out to be 8/√13. This is very important that you practice this because ये परपेंडिकुलर बहुत बार आता है एंड आई हैव सीन सो मेनी स्टूडेंट्स, बहुत सारे, आई विल से मैक्सिमम स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला पता नहीं यूज क्यों नहीं कर पाते, कुछ ना कुछ गड़बड़ करते रहते हैं. दैट्स व्हाई आई एम गिविंग यू सो मच प्रैक्टिस. इसके बाद और भी क्वेश्चंस आएंगे, वो थोड़े डिफिकल्ट होंगे, बट इसकी प्रैक्टिस तो कर लो. है कुछ नहीं, सीधा लाइन का इक्वेशन में वो पॉइंट पुट करना है अपॉन √a² + b², काम खत्म. लेकिन फिर भी बहुत प्रॉब्लम होती है आप लोग को कैलकुलेट करने में. सो प्लीज 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 ट्राई दिस ऑन योर ओन. ओके, नाउ आई एम गोइंग फॉर दिस वन. अगेन स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है तो 3x विल गिव मी -3 -1 अपॉन √9 + 1. एक्चुअली नहीं, 9 + 0 होगा. 3 का स्क्वायर 9 और b अपना y का कोफिशिएंट होता है, वो इस केस में 0 है, और मॉड लिया तो हमें मिला 4/3. नाउ दिस वन y = 3 का मतलब y -3 = 0 हुआ. y -3 = 0 में पुट करेंगे y की जगह 2, 3 की जगह 3 अपॉन √0 + 1, क्योंकि x का कोफिशिएंट 0 है. इसका मॉड दैट कम्स आउट टू बी 1/1, दैट इज 1. एंड नाउ कम्स ये वाला केस. x में पुट किया तो -1 अपॉन √1 + 0, इसका मॉड कम्स आउट टू बी 1, और y = 0 है. इसमें पुट करेंगे तो y इज बेसिकली 2 अपॉन √0 + 1, क्योंकि x का कोफिशिएंट 0 है, एंड दैट कम्स आउट टू बी 2. So this is the whole idea about distance of a point from a line. इसका डेरिवेशन कुछ लोग कराते हैं, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है ऐसा, इसलिए नहीं करा रहा हूं मैं. हाँ, पैरामेट्रिक पॉइंट वाला जो एबनॉर्मल डिस्टेंस निकलवाऊंगा उसमें एक बार कभी मौका मिला तो करा दूंगा. दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, दिस इज मोर इंपॉर्टेंट कि आप इसका प्रैक्टिस करें. डेरिवेशन जहां इंपॉर्टेंट होगा वहां कराया जाएगा, अदरवाइज नो नीड. एंड बिलीव मी, आपको जरूरत नहीं पड़ने वाली है, बिकॉज आई हैव बीन टीचिंग फॉर सो लॉन्ग नाउ. तो you will not find this useful, and this will be very useful because ultimately you are going to make mistake in these kind of question. आप गलती करने वाले हैं, इसलिए प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं लिखने वाला हूं वो आपको गड़बड़ होने वाला ही है. तो आप गड़बड़ ना करें, इसलिए प्रैक्टिस कर लो. अभी तक नहीं किया, अभी भी वापस से रिवाइंड करो, जब क्वेश्चन लिखा हुआ है पॉज करो और सॉल्व करो फिर से. अब इसमें दो चीजें मैं आपको इंपॉर्टेंट बताने वाला हूं. ये जो x = 0 है ना, x = 0 का मतलब हुआ y एक्सिस, और y एक्सिस से जो डिस्टेंस होता है वो होता है
एक्स कोऑर्डिनेट का मॉड, एक्स कोऑर्डिनेट का मॉड ही तो आया, देखो 1, और y इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस से जो डिस्टेंस होता है वो y का मॉड होता है। सो डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस इज मॉड y या y1 जो भी आप बोलो, मतलब 2। डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस इज मॉड x, दैट इज ये। और ये तो आपको सबसे पहले बताया गया था जब मैंने पॉइंट स्टार्ट किया था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट किया था, तो बोला था कि कोई भी पॉइंट है x, y, उसमें x और y क्या होता है, x और y और x एक्सिस से डिस्टेंस नहीं होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। तो अगर x और y डिस्प्लेसमेंट है तो फिर डिस्टेंस क्या हुआ, तो डिस्टेंस हुआ मॉड y एंड मॉड x। x एक्सिस से डिस्टेंस मॉड y एक्सिस से डिस्टेंस मॉड x। x इक्वल टू 0 इज y एक्सिस, डिस्टेंस इज मॉड x, एंड y इक्वल टू 0 इज x एक्सिस से डिस्टेंस मॉड y मतलब 2। So these are some standard result and standard examples. Now I am going to give you one difficult example. Under root a square minus b square comma 0 and minus under root a square minus b square comma 0 x cos theta plus y sin theta x by a cos theta y by b sin theta equals to 1। ये एक लाइन गिवन है, कहता है इस लाइन पे इन दोनों पॉइंट से जो डिस्टेंसेस हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस, उनका प्रोडक्ट फाइंड करना है। मतलब यू नीड टू फाइंड p1 into p2 and answer should be b square। Prove that p1 p2 is b square। This is your question, very difficult question I will say, but if you have done those practice, अगर वो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर आपने सच में कैलकुलेट किया है खुद से, तो you will be able to manage this question। It may take you 5 to 10 minutes, but try करो और फाइंड करो आंसर लाने का। I am going to solve this question। So the idea is कि लाइन को पहले सीधा करके लिखने का, तो आई विल से bx cos थीटा प्लस ay sin थीटा इक्वल्स टू ab, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, एलसीएम ले लिया, जो भी आप बोले, और फिर ab को इधर ले आए तो माइनस ab इक्वल टू 0। नाउ आई एम गोइंग टू फाइंड p1 एंड p2 और फिर मल्टीप्लाई करेंगे। ये अगर मैं पुट करता हूं तो p1 का वैल्यू आएगा b cos थीटा x अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, y की जगह 0 पुट करेंगे, माइनस ए बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। Similarly you can find p2। So let me say कि p1 into p2 दोनों लिख देते हैं, तो ये p1 हो गया। p2 आप अपने मन से लिखो एक बार, अगर अभी ट्राई नहीं किया है या कुछ गलती करी है तो नाउ कीप ऑन सॉल्विंग दिस क्वेश्चन विद मी। नाउ ये सेकंड पॉइंट से डिस्टेंस निकालो, पॉज कर लो और फाइंड करो। आई एम गोइंग टू राइट b cos थीटा इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस के साथ, y तो 0 ही है, अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर मतलब यहाँ पे ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा का मॉड। आप इंडिविजुअल मॉड भी बोल सकते हैं और कलेक्टिव मॉड भी बोल सकते हैं, दैट इज योर चॉइस। ऑल गुड। ना वापस से ट्राई करो, सॉल्व करो। देखने में बहुत गंदा लग रहा है, बट एक मोमेंट ऐसा आएगा कि तुरंत आंसर आ चुका होगा, आपको बहुत ट्रबल नहीं होगा। ऑल्सो वी नो द आंसर, आंसर पहले से पता है तो बहुत आसानी से आ जाएगा। देखने में बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, बट मैं सॉल्व करूंगा तो लगा अरे ये तो मैं कर सकता था। तो प्लीज ट्राई एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन। नीचे अगर देखोगे तो नीचे तो दोनों रूट मल्टीप्लाई होके गायब हो जाएगा, दोनों रूट, तो मिल जाएगा बी स्क्वायर को स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। न्यूमरेटर में इफ यू सी तो ये 0 हटा देते हैं,
ये दोनों माइनस है, दोनों माइनस को मैं दोनों प्लस कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज मॉड है, मॉड ऑफ माइनस एक्स और मॉड ऑफ एक्स दोनों सेम होता है। नाउ इफ यू सी वी हैव a माइनस b एंड a प्लस b, a माइनस b और a प्लस b अगर है तो आई कैन से कि दिस इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। थिंक ऑफ इट, a प्लस b इंटू a माइनस b इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अभी भी मौका है, सॉल्व करो, अटेम्प्ट करो, अगर नहीं किया है तो आई विल कीप पुशिंग यू। दिस इज a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ऊपर देखो b स्क्वायर कॉमन दिख रहा है मुझे, तो मैंने b स्क्वायर कॉमन लिया तो मुझे मिला a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा माइनस b स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा माइनस a स्क्वायर। b स्क्वायर कॉमन ले लिया तो मिला a स्क्वायर कोस स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कोस स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कॉमन लिया तो a स्क्वायर। नाउ व्हाट इज इन द न्यूमरेटर? b स्क्वायर तो कॉमन है, बाकी का देखना दिस पार्ट। पहले मैंने माइनस बी स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा लिख दिया। जो अंडरलाइन वाला पार्ट है उसमें अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूं तो क्या मिलेगा, या माइनस ए स्क्वायर कॉमन लेता हूं, माइनस ए स्क्वायर कॉमन लिया तो 1, माइनस ए स्क्वायर कॉमन लिया तो माइनस कोस स्क्वायर थीटा एंड 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ये स्टेप थोड़ा सा ट्रिकी होगा, आप ध्यान से देखेंगे, एक स्टेप एक्स्ट्रा कर लेंगे, ए स्क्वायर कॉमन लेके तो आपको दिख जाएगा ना। ये जो दोनों माइनस थे अगर मैं दोनों को प्लस कर देता हूं तो नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस बिकॉज मॉड है। And we got the answer because these two cancelled and the answer is b square. ये क्वेश्चन एक्चुअली में एक स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी है एलिप्स का। ये एलिप्स का टैंजेंट है और एलिप्स के दो फोकस है। तो ये प्रॉपर्टी होती है कि एलिप्स की किसी भी टैंजेंट पे दोनों फोकस से जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर होता है वो कांस्टेंट होता है बी स्क्वायर के इक्वल। इसलिए आपको अभी कराया है, बट इसमें आपको फोकस से एलिप्स से टैंजेंट से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ आपको लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है और मल्टीप्लाई करना है। सो दैट इज व्हाट इट लुक्स लाइक। आई वाज होपिंग कि आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। दूसरा, आई स्टिल होप कि जब एलिप्स पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन आपको दिया जाएगा तब आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। आपको ऐसा दिखेगा नहीं, इट विल लुक समथिंग डिफरेंट, बट क्वेश्चन यही होगा। तो आई होप कि दैट टाइम यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, सो ये था हमारा फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड नाउ वी आर गोइंग फॉर, सॉरी ये था लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर और अब गोइंग फॉर फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड इमेज। So let us take 1.1 minus 2 और लाइन ले लेते हैं 2x plus y equal to 3। ओके, हमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है, इमेज निकालना है। सो एक तो तरीका ये सीधा सीधा फॉर्मूला यूज कर लो, लेकिन लेट मी गिव यू वन मोर बेसिक आइडिया अबाउट। एक तरीके से बोलो कि डेरिवेशन जैसा है, बट x1 y1 और a b c की जगह मैं आपको न्यूमेरिकल लेके चल रहा हूं। अल्टीमेटली ऐसा आ जाएगा तो वहां से आंसर आ जाएगा। अब आपको ऐसा दिखेगा नहीं बिकॉज वी आर टेकिंग ABC। सो द होल आइडिया इज कि भाई आपको m पॉइंट अगर फाइंड करना है तो लेट्स टेक m पॉइंट एज अल्फा कॉमा बीटा। m पॉइंट को अल्फा कॉमा बीटा मान लेते हैं, और अगर ये अल्फा कॉमा बीटा इस लाइन का ही पॉइंट है तो लाइन को सेटिस्फाई करेगा। 2 अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 3, दैट इज योर फर्स्ट इक्वेशन। इक्वेशंस क्यों फॉर्म कर रहे हैं पहले ये समझो। बिकॉज वी हैव दीज 2 अननोन्स टू फाइंड।
ये अल्फा और बीटा का वैल्यू फाइंड करना है हमें, और अल्फा और बीटा का वैल्यू फाइंड करना है मतलब 2 अननोन्स का वैल्यू फाइंड करना है, तो 2 इक्वेशन भी चाहिए होंगे। तो एक इक्वेशन तो मिल गया सेटिस्फाई करा के, और दूसरा ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, और जब भी परपेंडिकुलर की बात आती है तो यूज दिस कॉन्सेप्ट m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। अभी फॉर्मूला मैंने आपको दिखाया नहीं है, डिराइव भी नहीं किया है, लेकिन यूज हम कर रहे हैं काफी टाइम से, तो आई एक्सपेक्ट कि अब तक आपके दिमाग में सेट हो गया होगा। ओके, सो इसका स्लोप क्या है? इसका स्लोप आएगा बीटा +2 अपॉन अल्फा -1। ये इसका स्लोप हो गया। ये लाइन का स्लोप क्या है? लाइन के बारे में 3 चीजें मैंने बोली थी इंपॉर्टेंट है। पहला उसका स्लोप फाइंड करना, दूसरा एक्स इंटरसेप्ट, और तीसरा वाई इंटरसेप्ट। जब स्लोप फाइंड करना होता है तो फॉर्मूला होता है -a/b। एक्स इंटरसेप्ट के लिए y को 0 पुट करके x फाइंड करते हैं, एक्स इंटरसेप्ट के लिए y को 0 करके x, y इंटरसेप्ट के लिए x को 0 पुट करके y। तो यहां पे स्लोप होगा -a/b विल गिव यू -2 should be equal to -1, दैट इज सेकंड इक्वेशन। अब ये 2 इक्वेशन है, 2 अननोन है, सॉल्व करके वैल्यू आ जाएगा। पॉज करो और सॉल्व करो। सो ये जो फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन की बात करते हैं। सेकंड इक्वेशन को और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, बीटा +4 इक्वल टू अल्फा -1, मतलब अल्फा -2 बीटा इक्वल टू 5। इसको मैं वापस यहां पे कॉपी कर लेता हूं, दैट गिव्स मी 2 अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 3। अब ये 2 इक्वेशन है, 2 अननोन है, साइमल्टेनियस इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। कैसे सॉल्व करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन। ये सबको पता है कि वी हैव 3 मेथड्स फॉर दिस, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इज माय फेवरेट बिकॉज वो काफी सिंपल होता है। जस्ट एक बार आपका फेयर मन का निकल जाए तो वो अच्छा होता है। अच्छा कैसे होता है? क्योंकि उसमें फ्रैक्शंस नहीं आते। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में फ्रैक्शन सीधा आंसर में आएगा, उसके पहले कोई फ्रैक्शन के साथ डील नहीं करना पड़ता है, एंड दैट इज वेरी गुड थिंग दैट वी कैन अवॉइड द फ्रैक्शन। क्योंकि फ्रैक्शन आने के बाद कैलकुलेशन मिस्टेक होता ही है। अगर आप सॉल्व करके निकालेंगे, मान लो अल्फा का वैल्यू आ गया -2/3, अब यहाँ पुट करके बीटा निकालोगे तो यू मे मेक एन एरर। सो आई एडवाइज यू टू प्रैक्टिस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और उसका यूज करो। वीडियो इसके पहले वाले वीडियो में है भी। ओके, सो द आइडिया इज कि आप जो भी तरीका यूज करना चाहते हैं आप करें। आई एम गोइंग टू यूज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड दैट गिव्स मी अल्फा अपॉन -6 -5 इक्वल टू बीटा अपॉन 10 -3 इक्वल टू -1 अपॉन 1 + 4। तो कोई भी फ्रैक्शन नहीं आया। अब देखो सीधा आंसर आ गया। क्या है आंसर? -11 इंटू -11/5, और यहां से क्या आया? -7/5। दैट इज योर फुट ऑफ परपेंडिकुलर। करेक्ट? So this is how we find foot of perpendicular. अब अगर foot of perpendicular मिल गया तो इमेज कैसे मिलेगा? That I am going to tell you. आपको पता है ना कि भाई ये मिड पॉइंट होता है M, तो I अगर 1, -2 है, M ये है, तो ये पॉइंट आप फाइंड कर सकते हैं बिकॉज दिस इज मिड पॉइंट। मिड पॉइंट है और तो ये दोनों आप फाइंड कर सकते हैं। But my idea is to make it even simpler. यहाँ 5 है ना, इसमें भी 5 कर लो, इसको भी 5 कर लो, क्या मिलेगा? 5/5 -10/5। दिस इज योर P। अब ये मिड पॉइंट है, मतलब जो चीज यहां हुआ है वही चीज यहां होगा। 5 से 11 आए तो 6 ऐड किया, 6 और ऐड कर दो। -10 से -7 आया तो 3 ऐड किया, 3 और ऐड कर दो।
सेक्शन फॉर्मूले का वीडियो देखेंगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी। अदरवाइज आप अल्फा बीटा या गामा डेल्टा मान लो, दिस प्लस दिस बाय 2 इक्वल टू ये करोगे, आंसर आ जाएगा। बट दिस इज बेसिकली फास्टर वे टू सॉल्व दिस। Now this whole thing I am going to solve using the formula, and formula tells me x minus x1 upon a, that is 2, equal to y minus y1 minus 2, it become plus 2, upon b, b is what, 1, equal to minus lambda into ax1, that gives me ax1 is 2, by1 minus 2, c minus 3 upon under root a square plus b square, मतलब 4 plus 1, ओके, नॉट ओके, रूट नहीं होता है, ये आपको हमेशा याद रखना है। एक और गड़बड़ है, यहां मॉड होता है, नहीं होता है, देखो मॉड नहीं लगाया है, तो यहां मॉड नहीं होता है और नीचे रूट नहीं होता है ना। अगर मुझे m फाइंड करना है, सो आई विल यूज लैम्डा इक्वल टू 1, तो दैट गिव्स मी -1 इंटू -3/5, दैट बिकम्स 3/5। m के लिए मैंने लैम्डा को 1 रखा, लैम्डा को 1 रखोगे तो m मिलेगा, लैम्डा को 1 रखा तो ये -1 और ये -3 मिलके +3 हो गया। तो बोलो m पॉइंट क्या मिला, x का वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई करो क्रॉस 6/5 और +1 किया तो 11/5। y की वैल्यू देखते, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 3/5, 3/5 -2 -7/5। देखो एग्जैक्टली सेम है, 11/5 -7/5। अगर मैं इमेज की बात करता हूं तो ये सेम होगा, x - 1/2 y + 2/1, ये 6/5 हो जाएगा बिकॉज लैम्डा का वैल्यू 2 रखने वाले। अब बोलो इमेज क्या आएगा, सो इमेज कम्स आउट टू बी, बोलो x का वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 12/5 + 1, 12/5 + 1 इज 17/5। ऐसे y क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 6/5 -2, 6/5 -2 इज -4/5। देखो दोनों मैच कर गए, 17/5 एंड -4/5। So this is how we are going to find the image in the future. इमेज और फुट ऑफ परपेंडिकुलर बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, या तो आपको ये दोनों करना पड़ेगा या ये दोनों करना पड़ेगा। बट दिस मेथड इज ऑल्सो गुड। लेकिन आपको लग रहा है दो इक्वेशन है सॉल्व करने में, इट विल टेक सम टाइम, बट नो, एक्चुअली लेट मी गिव यू माई वे। सो पॉइंट इज 1, -2 and this point M is foot of perpendicular on the line 2x plus y equal to 3. You need to find M and F. Now see how I am doing. This is called my way or the highway. So the idea is कि मैं x को अल्फा मान लेता हूं। x को अल्फा माना तो बोलो y का वैल्यू क्या मिलेगा। x अगर अल्फा है तो y का वैल्यू 3 - 2 अल्फा। थिंक ऑफ इट, x की जगह 1 पुट करके y का वैल्यू निकालते हो ना। बचपन में जब आप ग्राफ बनाया करते थे तो टेबल बनाते थे, x की वैल्यू 1 2 3 4, फिर y का वैल्यू कैलकुलेट करके लिख के ग्राफ बनाते थे। वही किया है, x की जगह अल्फा रख दिया। अब इसका स्लोप है 3 - 2 अल्फा + 2 अपॉन अल्फा -1 इनटू इसका स्लोप -2 equal to -1, m1 m2 equal to -1. This gives me minus plus 5 2s are 10 - 4 alpha is alpha -1. ध्यान से देख लो। So this will be 5 alpha equal to 11. Alpha is 11/5. देखो 11/5 आ गया, 11/5 आ गया, तो अल्फा वैल्यू 11/5 आ गया, तो अपना जो m पॉइंट है वो हो जाएगा 11/5, 3 - 22/5।
मतलब -7/5, दैट विल बी पॉइंट M। अब अगर मुझे I फाइंड करना है तो आई विल यूज दैट टेक्निक कि पॉइंट इज बेसिकली 5/5 एंड -10/5। ये 5/5, ये 5/5, ये 5/5 सबको सेम कर दो, ताकि वापस वही कहानी, फ्रैक्शन के साथ डील नहीं करना चाहते हैं, खत्म हो गई बात। सो 5 से 11 6 ऐड किया, 6 और ऐड कर दो। -10 से -7 3 ऐड किया, 3 और ऐड कर दो, एंड दैट इज योर आंसर ऑफ इमेज। तो ये एक बेसिक मेथड है, ये एक फॉर्मूला है, एंड दिस इज माय वे। सो यू कैन यूज एनी ऑफ दिस टू फाइंड द आंसर। यहाँ क्या है, 2 वेरिएबल है, इसलिए 2 इक्वेशन लगाने पड़े। मेरे में देखो एक ही वेरिएबल है, सिर्फ अल्फा, तो एक ही इक्वेशन से काम चल गया, और फॉर्मूला तो नो डाउट गुड फॉर्मूला आई विल से। तो यू कैन रिमेंबर दिस एंड यू कैन यूज दिस। सो दिस इज योर फुट ऑफ परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर एंड इमेज। इसकी बहुत सारे आगे एप्लीकेशंस आते रहेंगे, वी विल कीप ऑन डूइंग दैट। थैंक यू।